आप सबको इस सुंदर सुबह में जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर का सच्चा मंदिर। सालों से लोग परमेश्वर की उपासना करते आ रहे हैं, पर बहुत ही कम हैं जो उसके भवन को जा पाते हैं। जब हम एज़रा की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसकी पुस्तक में भवन को बनाने की बात की गई है, और जब नेहमिया की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें शहरपनाह को बनाने की बात की गई है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर तेरे भवन की धुन मुझे खाई जाती है, तेरे भवन में कौन रहने पाएगा, वही जो राजबाजी पर चलता है। परमेश्वर के लिए बहुतों ने बहुत से भवन बनाए, जिसमें हम अभी उपासना कर रहे हैं वो भी परमेश्वर का उनमें से एक भवन है। परंतु परमेश्वर का सच्चा मंदिर कौन सा है? मैं और आप। जो परमेश्वर का मंदिर है वो हमारी आत्मा है, जो हमारा शरीर है वो उसकी शहरपनाह है, और जो उसका द्वार है वो है हमारा मस्तिष्क और हमारा मन, कि हम उनसे अपने मंदिर के अंदर, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें भरते हैं। इस बात पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे लिखा है पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 15 से 16 आयत में कि पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इज़राइली लोग जो हैं वो यहोवा शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो अति पवित्र शब्द है। और हमारा जो मुंह है, हमारी जो जीभ है, वो बहुत ही अपवित्र है। हम जाने अनजाने में बहुत से गुनाह इससे कर बैठते हैं जो हमें याद भी नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें और ध्यान रखें कि हम अपने मुंह से क्या बात निकाल रहे हैं। हम पढ़े इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक। इफिसियों 5 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना खट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। देखें, हम अपने आप को कि इन सारी बातों को लेकर तो नहीं आ रहे हम परमेश्वर के भवन में। जैसा हमने अभी यिर्मयाह में पढ़ा, ये बाइबल हमारा आईना है। ये हमको बताती है कि हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम लोगों की बातों में आकर किसी की इमेज ना बनाएं, ना ही किसी को जज करें। अगर कोई किसी के बारे में आपको कुछ बताता है जो कि गलत है, तो उसे उसी वक्त मना कर दें, क्योंकि लिखा है कि भरमाने वाली आत्मा से सावधान, ये कलीसियाओं में घुसकर फूट और झगड़े उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब में लिखा है कि प्रेम करो, क्योंकि जब कोई प्रेम करता है तो हमें सामने वाले में कोई बुराई नहीं दिखती। इसी प्रकार जब कलीसिया में प्रेम होगा तो किसी की बुराई करने का अवसर नहीं होगा। दाऊद के जीवन को अगर हम देखें तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहा, पर ऐसी सिचुएशन में भी दाऊद ने कभी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और ना ही परमेश्वर ने कभी दाऊद का साथ छोड़ा। पर जब दाऊद ने एक गुनाह कर दिया, एक गलती कर दी, तो परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि जो मेरा भवन है तू नहीं बल्कि तेरा बेटा बनाएगा। और जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तो आज की डेट में भी उसको टेम्पल ऑफ सोलोमन के नाम से जाना जाता है। जब वो दोबारा एज़रा के द्वारा बनाया गया तब भी उसका नाम टेम्पल ऑफ सोलोमन 2 रखा गया, और उसने उसके अंदर सारी बहुमूल्य चीज़ें डाली।
बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य हीरे, इतना सोना और भी बेशकीमती धातुएं। आज जो हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम अपने अंदर देखें कि ऐसी क्या बहुमूल्य चीज़ है जो परमेश्वर को हमारे अंदर पसंद आए। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर दया है, सहानुभूति है, या हम अपने आप को दुनियावी बातों से भरा हुआ पाते हैं? आखिर किस तरह का जीवन हम अपना जीते हैं और आगे ही कब तक ऐसे ही हम जीवन अपना ऐसे जीते रहेंगे? जब सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा मिलाप का तंबू बनाया गया, तब उसमें पवित्र और अति पवित्र स्थान को बनाया गया। हम अपने आप से पूछें कि हम कितने पवित्र हैं। दूसरे को ना देखें कि वो कितना पवित्र है, बल्कि खुद से पूछें। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या आपने परमेश्वर को अपनाया? ये दूसरों से पूछने वाला सवाल नहीं है, ये खुद से पूछने का सवाल है कि हम इतने साल जो एज अ क्रिश्चियन हम जी रहे हैं, जो हम क्रिश्चियन लाइफ में जी रहे हैं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, कि हम कितने पवित्र हैं। क्या यीशु के आमद के लिए हम तैयार हैं या नहीं? दाऊद कहता है भजन उसका 141 उसकी 2 आयत में, भजन उसका 141 बाब उसकी 2 आयत, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ फैलाना सांध्य काल की अनबली ठहरे। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है कि परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप की तरह ठहरे, या फिर हम बस प्रार्थना में मांगते और सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और फिर बोलते रहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, पता नहीं क्यों? हम वो गलती ना करें जो इजराइलियों ने करी, जब उस 40 वर्ष के दौरान जब खुदा उनको लेके फिरता रहा। ना हम कुड़कुड़ाएं, ना हम बुड़कुड़ाएं, और अपने आप को जांचें, प्रतिदिन जांचें कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कहीं हम जाते हैं तो उसके लिए टिकट लगता है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए ज़रूरी है मन फिराव। स्टार्टिंग से ही जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें एक ही चीज़ को महत्व दी गई है, वो है मन फिराव। क्योंकि इंसान शुरू से ही गुनाहों में पड़ता आया है और परमेश्वर का वचन नबियों दानाओं के थ्रू हमें ये बताता है कि अपना मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हम अपनी अभिलाषाओं के गुलाम ना बने, क्योंकि तृप्ति उनसे बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें सेटिस्फाई कर सके, कि जिसमें हम बोल सके कि हाँ भाई बस अब इतना हो गया। क्योंकि ये जब भी आती हैं तो एक टैग के साथ आती है, इसमें जिसमें आता है और। किसी भी दुनियावी चीज़ को देख लीजिए, हमेशा उसमें यही रहेगा कि और चाहिए और चाहिए। कि जैसे अगर एक न्यू मॉडल का फ़ोन आया है तो उसके थोड़े बाद जब वो पुराना हो जाता है तो और एक न्यू मॉडल का फ़ोन आता है, तो लोगों को चाहिए कि हमें और चाहिए। चाहे धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, लोगों को और चाहिए। इसके लिए वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 9 आयत में, 2 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9 आयत में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो तो तुम्हारे को ये सारी जो दुनियावी चीज़ हैं अपने आप मिल जाएंगी। तो हम क्यों भागे उन दुनियावी चीज़ों के पीछे, जो कि हमें हमारा खुदावंद यीशु मसीह यूं ही सेहत में दे देता है। ये अंत के दिन चल रहे हैं और ये अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसके साथ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वे पूरी तरह तैयार हो, क्योंकि दुनिया के अंत से पहले रैप्चर होगा, जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ। नूह जब अपने जहाज़ पे चढ़ गया, उसके बाद जल प्रलय आई, और जब लूत ने जब वो शहर छोड़ा तो उसके बाद सदोम और गमोरा में आग और गंधक की बारिश हुई। और वचन हमें बताता है कि पहले सब प्रकार की बुराई अपने चरम पर होगी और फिर एकदम प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी फिर से उसी पॉइंट पर आ रही है जहां वो नूह के समय पर थी, अर्थात ठीक वही हो रहा है और वो होगा जो उस समय पर हुआ।
अगर हम उत्पत्ति में नूह के टाइम को पढ़ें तो उसमें हम जानेंगे कि वही सारी बातें चल रही हैं जो उस समय चला करती थी। आज सारी दुनिया में हर जगह केओस है, सारी दुनिया, सारे देश अव्यवस्थित हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ शांति हो, हर जगह प्रोटेस्ट है, कहीं किसी और टॉपिक को लेके, कहीं किसी और टॉपिक को लेके। सारी दुनिया अस्त व्यस्त है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु के वचनों पर मन लगाएं और अपने मुंह के वचनों पर ध्यान दें। अगर हम प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं या हमारे अंदर क्या विचार आते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की बोलने के बाद दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं या दूसरे को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, और प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की या जो भी हम बोलते हैं बहुत सोच समझकर बोलें या लिखें। क्योंकि 10 आज्ञाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीसरी आज्ञाएं पढ़ें हम सब साथ में। निर्गमन उसका 20 बाब उसकी 7 आयत। निर्गमन 20 बाब उसकी 7 आयत। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। इसलिए हम अपने आप को परखें और जानें कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर क्या है। हम अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि जो परमेश्वर का मंदिर होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है पवित्रता। कि हम किस तरह से परमेश्वर के मंदिर में दाखिल होते हैं। क्योंकि लिखा है कि अगर तेरा बैर तेरे भाई से चल रहा है तो जाके अपने भाई से मिलाप कर और उसके बाद इस मंदिर में आ। पौलुस कहता है, रूह तो मुस्तैद है, रूह तैयार है पर जिस्म कमज़ोर है। पर अब समय आ गया है कि जिस्म को भी तैयार करें और जो जिस्मानी अभिलाषाएं हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, उसका त्याग करें। क्योंकि नूह ने लोगों को बताया कि जल प्रलय आने वाली है, पर लोगों ने नहीं सुना और नाश हुई। पर अब जबकि हमें 2000 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है और बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा। और अगर अब भी हम नहीं सुनते, नहीं मन फिराते, तो हम खुद सोच सकते हैं कि हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हशर होगा। इसलिए तौबा करें और ईमान लाएं, क्योंकि लिखा है विश्वास ही के द्वारा इब्राहिम धर्मी बना। आज हम अपने आप को देखें कि क्या हम धर्मी हैं। क्या जो धार्मिकता के फल हैं कुलसियों में जो बताता है पौलुस, क्या वो हमारे अंदर हैं। प्रेम, धैर्य, संतावना, एक दूसरे के प्रति दया, एक दूसरे के प्रति समर्पण, भलाई की आत्मा, क्या ये सब हमारे अंदर हैं। क्या हम वाकई ही परमेश्वर का मंदिर हैं या नहीं, ये हम अपने आप को जांचें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। हम मसीही हैं, हम शुरू से मसीही परिवारों में हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को ईमान में पुख्ता करें और अपने आप को दृढ़ करें, ताकि जब जजमेंट डे में परमेश्वर सिंहासन पर बैठ के ये ना बोलें कि मैं इसे नहीं जानता। और अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही और हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या दुनिया की ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो वचन हमें बताता है कि इधर उधर मत ताक, मैंने तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकाला है। वो सीधा मार्ग जो मेरे रास्तों पे लोगों को चलाता है और वो रास्ता स्वर्ग को जाता है, वो सीधा मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। ये वचन जो परमेश्वर से मुझे पहुंचा, मैंने आपको पहुंचा दिया। आप सबको शांति। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि इससे
हमारी ज़िंदगी बदलने वाली हो सके, और जैसा आप चाहते हैं वैसे हमारी ज़िंदगी चलाइए, ना कि जैसे हम चाहते हैं। आप हमारे ऊपर अपना हाथ रखिए और हम पर अनुग्रह कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। इसे सुने और कबूल करें। आमीन।